रहमान रहीम। कंडीशनल विद मॉडल शुड के बारे में मैंने मुख्तसरन तो कल आपको बताया था, एक एग्जांपल भी लिखवाई थी। ठीक है, आज जरा से देख लीजिए। कंडीशनल विद शुड कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ जीरो, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशनल्स। कंडीशनल शुड के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है कंडीशनल जीरो में, कंडीशनल फर्स्ट में और कंडीशनल सेकंड में। जीरो की एग्जांपल, शुड एनीथिंग हैपन कॉल दिस नंबर, यानी कि इफ एनीथिंग हैपन कॉल दिस नंबर। शुड अगर लाएंगे तो फिर हैपन्स नहीं लाएंगे, एस नहीं लगेगा। इफ लाएंगे तो हैपन्स में एस लगेगा। इफ एनीथिंग हैपन्स कॉल दिस नंबर। लेकिन शुड लाएंगे तो फिर एस नहीं लगेगा। शुड एनीथिंग हैपन कॉल दिस नंबर, अगर कुछ हो जाए तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ठीक है। शुड नो वन आंसर प्लीज कॉल बैक, अगर कोई जवाब ना दे तो प्लीज कॉल बैक टुमारो, कल वापस कॉल कीजिएगा। यानी कि इफ नो वन आंसर्स प्लीज कॉल बैक टुमारो। शुड ही कॉल कैन यू प्लीज आंसर राइट अवे, अगर वो कॉल कर ले या अगर वो कॉल करे तो क्या आप बराए मेहरबानी फौरन जवाब देंगे। कैन यू प्लीज आंसर राइट अवे, क्या आप फौरन उसका जवाब देंगे। फर्स्ट कंडीशनल वन की एग्जांपल, शुड you fail to comply with the regulations, you will be banned from organization. अगर आप कवायद या कवानीन की पाबंदी करने में नाकाम होते हैं, should you fail to comply with the organization, अगर आप with the regulation sorry, अगर आप कवायद की पाबंदी करने में नाकाम होते हैं, you'll be banned from organization, तो आपको इस तंजीम से बैन कर दिया जाएगा। इसमें पहले वाले में जो है शुड के साथ है और दूसरे वाले में विल के साथ है। सिंपल फ्यूचर, शुड वी बी अनेबल टू रीच आवर गोल वी विल ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर, अगर हम इस साल अपने मकसद तक पहुंचने में नाकाम रहते हैं तो हम अगले साल कोशिश करेंगे। शुड आई पास द टेस्ट आई विल ग्रेजुएट, अगर मैं टेस्ट में कामयाब रहा तो अगर मैं कामयाब हो जाऊं टेस्ट में तो मैं फरागत हासिल कर लूंगा, ग्रेजुएशन कर लूंगा, मैं ग्रेजुएट बन जाऊंगा। शुड द कंप्यूटर लॉक मी आउट हु विल रीसेट द पासवर्ड, अगर कंप्यूटर मुझको लॉक कर दे, यानी कंप्यूटर जो है वो लॉक हो जाए और मुझको एक्सेस ना मिले, हु विल रीसेट द पासवर्ड, तो पासवर्ड कौन सेट करेगा दोबारा से। इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अगर मैं मालदार बन जाऊं तो मैं पूरी दुनिया का सफर करूं। शुड आई बिकम रिच आई वुड ट्रेवल ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अगर मैं मालदार बन जाऊं तो मैं पूरी दुनिया का सफर करूं। इफ आई वर यू आई वुड ट्राई, अच्छा जी, ये तो हो गई कंडीशनल सेकंड की एग्जांपल। कंडीशनल टू की एग्जांपल, कंडीशनल टू विद इन्वर्जन ऑफ वर, कंडीशनल टू वर के तब्दीली के साथ, वर के पलटने के साथ। इन्वर्जन के माना होते हैं पलटना किसी चीज का। टू इन्वर्ट के माने इसका वर्ब होता है इन्वर्ट, जैसे कन्वर्ट होता है ऐसे इन्वर्ट वर्ब होता है। इन्वर्ट के माना बोलते हैं ना इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं उल्टा कॉमा को, जो उल्टा कॉमा होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमास। तो इन्वर्ट के माने उलटना पलटना होता है, और उसी का नाम होता है इन्वर्जन, पलटा हुआ। ठीक है, पलट तो वर्ब को पलट कर कंडीशनल का इस्तेमाल कंडीशनल टू में। यह ग्रामर में इन्वर्जन जब लफ्ज आता है तो इसका मतलब यह होता है कि जो लफ्ज नहीं आना चाहिए वो लफ्ज वहां पर इस्तेमाल हो और उसको बदल कर इस्तेमाल किया जाए, यानी उसकी जगह से हटाकर उसको दूसरी जगह पर रखकर किसी लफ्ज को इस्तेमाल किया जाए। इसको ग्रामर के इस्लाम में इन्वर्जन बोलते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पर, इफ आई वर यू आई वुड ट्राई इट अगेन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं दोबारा कोशिश करता। इन्वर्जन के साथ बनाएंगे तो ये हो जाएगा वर आई यू। अब इफ को हटा दिया, ये मैंने कल भी बताया था वैसे। वर आई यू, मैं अगर तुम्हारी जगह होता आई वुड ट्राई इट अगेन, तो मैं दोबारा कोशिश करता। तो वर आई यू ये दरअसल क्या है, इन्वर्जन के साथ है, वर के इन्वर्जन के साथ है। ठीक है, इसका नाम टेक्निकली क्या है, इन्वर्जन के साथ, इन्वर्जन। हाँ, इफ को हटाकर वर कायदे के हिसाब से बाद में आना चाहिए, लेकिन उसको पहले लिया है। कोई लफ्ज पहले आना हो, कोई लफ्ज बाद में आ रहा हो, लेकिन उसको उठाकर पहले लिया है, इसको बोलते हैं क्या, इन्वर्जन बोलते हैं।
अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर। हाँ, जब वर्ब शुरू में आएगा तो फिर इफ हट जाएगा, ये इफ के कायम मकाम हो जाता है। ये जैसे शुड कायम मकाम हो जाता है ना, शुड जब आ जाता है तो फिर अलग से इफ लाने की जरूरत नहीं होती है। इस तरीके से वर्ब जब शुरू में आ जाएगा तो इसको लाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कंडीशनल थर्ड में, कंडीशनल थ्री में हेड जब शुरू में आ जाएगा, हमने हेड के साथ भी कल डिस्कस किया था, हेड जब शुरू में आ जाएगा तो इफ लाने की जरूरत नहीं होती। सब में है ऐसा ही। वर आई यू आई वुड ट्राई इट अगेन, मैं तुम्हारी जगह होता तो दोबारा कोशिश करता। कंडीशनल थ्री विद इन्वर्जन ऑफ हैड, ऐसी जो है थर्ड कंडीशनल में भी है। जैसे इफ आई हैड सीन इट आई वुड हैव टोल्ड यू, अगर मैंने ये देखा होता तो तुमको बतला देता। हैड आई सीन इट आई वुड हैव टोल्ड यू, अगर मैंने इसको देखा होता तो मैं तुमको बतलाता। तो हैड ये क्या है, इन्वर्जन के साथ है, इन्वर्जन ऑफ हैड, विद द इन्वर्जन ऑफ हैड, अगर मैंने देखा होता तो तुमको बतला देता। ठीक है, ये हो गए। इसके अलावा भी और बहुत छोटे मोटे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं एक एक करके आपको पीडीएफ देते रहूंगा कंडीशनल की, और उनसे भी, उन अल्फाज से भी कंडीशनल के मान ही लिए जाते हैं। जैसे सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज, इफ ओनली, ठीक है, और ऑन कंडीशन दैट, प्रोवाइडिंग दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, ठीक है, इन केस, इन केस, इन द इवेंट ऑफ, ये सब कुछ अल्फाज है जिनसे कंडीशनल के मान ही लिए जाते हैं। इस शर्त पर के अगर ऐसा हो जाए तो, जब तक ऐसा हो, ये सब कुछ अल्फाज हैं जो मैं एक एक करके आपको पीडीएफ देता रहूंगा और इसको हम पढ़ते चलेंगे। अभी इसमें और एक हफ्ते का वक्त लगेगा। ये अलबत्ता ये कंडीशनल जो है ये आपके पूरे हो गए हैं। ठीक है, चलिए।